जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज 6 अप्रैल है और हमारे पास थर्सडे का दिन था। वीकेंड का ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट डे था और मार्केट ने आज एक बड़ा अच्छा मोमेंटम दिया है। तो उसके क्या रीज़न्स हैं, क्या न्यूज़ेज़ हैं, क्या उसके जो वर्किंग है उसके बिहाइंड क्या हो सकती है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की हमारे पास सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या थी। मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करूं। आप इसको देख भी सकते हैं। 6 अप्रैल की ये न्यूज़ है। तो PSX क्लोजिंग बेल स्प्रिंग ब्रीज bulls dominated on the Pakistan Stock Exchange throughout the session as the benchmark KSE 100 index ended at the trading session on the Thursday at 40,350 with a gain of 633 points, marking an intraday high of 40,374। यानी जैसे कि इसमें ये भी बता रहे हैं कि आज जो है 633 पॉइंट इंडेक्स ने जो है गेन किए हैं और इंट्राडे जो हाई बनाया था 40,374 के आसपास का बनाया था। इसका रीज़न क्या है जी? द ऑप्टिमिज्म स्टीम्ड फ्रॉम द नेट फ्लो न्यूज़ फ्लोज वेयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF confirmed that the Saudi Arabia has provided confirmation of $2 billion in extra deposits to Pakistan, raising एक्सपेक्टेशंस कहाँ गया जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्रॉम्प्ट साइनिंग ऑफ द डील। यानी IMF ने इस चीज़ की जो है यकीन दहानी करी है कि सऊदी अरब ने जो बोला है कि उन्होंने हमारे पास डिपॉजिट करवाने हैं $2 मिलियन, तो इसकी कंफर्मेशन जो है IMF वालों ने भी करी है, जिसके बिहाफ के ऊपर जाहिर सी बात है मार्केट ने आज इस न्यूज़ को चेयरअप किया है और जिसके नतीजे में हमारे पास एक बाउंस देखने को हमें मिला है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये, इसके बिहाफ के ऊपर अगर आप देखें PKR बाउंसेस बैक टू 3.4 रुपीज़ अगेंस्ट USDT। इंटरनेशनल मार्केट में जो करेंसी मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, उसमें भी अगर आप देखें तो पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो जो डी वैल्यू मुसलसल हो रहा था वो भी तकरीबन 3.5 रुपये जो है उसके अंदर रिकवरी देखने को मिली है इस न्यूज़ की बिहाफ के ऊपर ही। ऑन अदर हैंड यहाँ पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, यहाँ हमारे पास मल्टीपल न्यूज़ इधर आई हुई हैं, ये भी अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वही चीज़ है, IMF इंडिकेट्स इट हैज़ सऊदी एश्योरेंस ऑफ $2 बिलियन इनफ्लो टू द पाकिस्तान। तो सऊदी अरब की जो कंफर्मेशन है वो उन्होंने IMF वालों को बताई होगी, वॉट एवर द रीज़न या वॉट एवर द मेथड द यूज्ड, उसके बिहाव के ऊपर IMF ने इस चीज़ को कंफर्म किया है और वहाँ पे उन्होंने ज़ाहिर है जब उसका स्टेटमेंट दिया है तो डेफिनेटली उस चीज़ को हमारी मार्केट ने आज अच्छे से चेयरअप किया है। तो ये तो हमारे पास हो गया न्यूज़ सेशन। तो फर्दर आइए देखते हैं क्या होता है। तो 6 अप्रैल थर्सडे का दिन है। 40,350 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। 633 पॉइंट इंडेक्स ने जोड़े। 1.60% का गेन हुआ। वॉल्यूम्स भी हमारे पास अच्छे जनरेट हुए, तकरीबन पौने आठ करोड़ के करीब। प्रीवियस क्लोज जो है हमारे पास 39,770 की थी, 17 की थी। डे रेंज की बात करें 39,717 से लेके, यानी जो डे रेंज हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी वहाँ से 40,374 का हाई जो है इसने लगाया है। और अगर आप देखें तो इसने अपने हाई के ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल पास ही क्लोजिंग दी है, नहीं बड़ी एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 52 वीक रेंज की बात करें तो वहाँ पे भी अगर हम यहाँ देखें रिकवरी देखने को मिल रही है। ग्राफिकली अगर हम देखें मार्केट खुली और एट दी एंड मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती रही है। टॉप परफॉर्मर में हमारे सेल बैंक, PPL, टैली, OGDC, WTL, यूनिटी, GGL, TPLP, FFL, एस्कॉल वगैरह शामिल थे और उनमें भी अगर आज आप देखें तो हमारे पास तगड़े वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं। 6 अप्रैल का FIPLI भी हमारे पास आ चुका है। देखते हैं क्या हुआ जनाब। ये FIPI हमारे आज देखें दोबारा बाइंग पर है $1.24 मिलियन की बाइंग के साथ, और लीपी हमारे 1.24 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। उसमें अगर हम देखें तो हमारे इंडिविजुअल ने $0.63 मिलियन की बाइंग करी। कंपनीज़ को देखें तो $0.39 मिलियन की सेलिंग करी। बैंक्स को देखें $0.42 मिलियन की बाइंग करी। NBFC ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। म्यूचुअल फंड ने $0.78 मिलियन की बाइंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.15 मिलियन की बाइंग करी। ब्रोकर्स ने $0.61 मिलियन की सेलिंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज ने $2.22 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल 1 2 3 4 प्लेयर बाइंग पे थे, 1 2 3 4 प्लेयर सेलिंग पे थे और एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब देखें न्यूज़ के ऊपर सिर्फ ट्रेड इसीलिए नहीं करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, उसमें रीज़न ही यही होता है कि सिर्फ न्यूज़ को नहीं देखना। न्यूज़ भी एक फैक्टर है। आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है, बट इसको मैं मुसलसल डिस्कस करता रहूँगा कि न्यूज़ के साथ साथ हमें और एनालिसिस की ज़रूरत होती है। अब ये देखें, ये जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने बेचा, इंश्योरेंस कंपनीज़ आपकी, इवन आपके स्मार्ट प्लेयर मार्केट के जो ब्रोकर जो हमसे और आपसे कई ज़्यादा मार्केट को अच्छे से समझते हैं, उन्होंने क्यों नहीं ख़रीदारी करी? तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। बहरहाल, तो सबसे बड़ा सेलर हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी थी, $2.22 मिलियन की उन्होंने सेलिंग करी है। और सबसे बड़ा बायर हम देखें तो आज म्यूचुअल फंड ने बाइंग नो डाउट करी है। लेकिन वो क्यों भी करी है? देखें, मार्केट को कोई प्लेयर तो सहारा देगा ना, प्रॉफिट टेकिंग दूसरा प्लेयर कोई तो किसी को देगा ना। तो ये यही होता है। अगर आप प्रीवियसली देख रहे हैं, कभी कंपनीज़ ले रही हैं, कभी जो है बैंक्स ले रहे हैं, कभी ब्रोकर्स ले रहे हैं, कभी इंश्योरेंस कंपनीज ले रही हैं, तो मार्केट को स्टेबल रखने के लिए कोई एक एक्टिव प्लेयर हर वक्त चाहिए। तो ये वो हो रहा होता है।
तो यहाँ पे देखें इंश्योरेंस कंपनीज पिछले दिन से एक्यूमुलेशंस पे लगी थी, आज एक साथ माल छोड़ दिया, और उसमें हमारे पे बड़े बायर्स में से अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअल्स भी हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तगड़ा सेलर इंश्योरेंस कंपनी था और तगड़ा बायर म्यूचुअल फंड है। तो अगर तगड़ी सेलिंग अगर मैं यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज की देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ ईएनपी सेक्टर के अंदर हमारे पास $1.30 मिलियन की सेलिंग आ रही है, यानी तगड़ी सेलिंग, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में ये सेलिंग हो पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें हमारे म्यूचुअल फंड की अगर हम सेलिंग या बाइंग देखने की कोशिश करें, जो तगड़ा बायर था सॉरी, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की अगर मैं बाइंग देखूँ तो सीमेंट सेक्टर में $0.25 मिलियन की आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ईएनपी में ही हमारे पास जो है म्यूचुअल फंड की बाइंग है। और यहाँ पे इंडिविजुअल्स को देखें, सबसे ज़्यादा बाइंग इंडिविजुअल्स की इस ईएनपी सेक्टर के अंदर आ रही है, यानी $0.53 मिलियन की जो बाइंग है, यानी इंश्योरेंस कंपनीज का प्रॉफिट टेकिंग जो ये उस पर माल जो है इंडिविजुअल्स ने लिया है और म्यूचुअल फंड ने लिया है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको कहानी समझ में आ गई होगी। सेक्टर वाइज देखें तो टॉप एक्टिव स्टॉक्स सेक्टर्स के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 202 पॉइंट जोड़े, फर्टिलाइजर ने 85, सीमेंट ने 75, टेक्नोलॉजी ने 61, कमर्शियल बैंक ने 49, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने नेगेटिविटी ना होने के बराबर थी बिल्कुल। इंश्योरेंस कंपनी ने 9 पॉइंट तोड़े, मुदारबाज ने 1 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर ने तोड़े। पॉजिटिविटी में ओजीडीसी ने 98 पॉइंट जोड़े, पीपीएल ने 85, एंग्रो ने 61, एचयूबीसी ने 42, टीआरजी ने 30 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में ईएफयूजी ने 9 पॉइंट तोड़े, बीएफएल ने 2, अबॉट ने 1 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े। यहाँ पे अगर हम देखें केएससी 100 इंडेक्स आज काफ़ी टाइम के बाद इतना माशाल्लाह हरा भरा दिख रहा है, मतलब इसकी समझे दिल से खुशी है, सबको ही होती है डेफिनेटली। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास जो है सबसे जो अच्छा सेक्टर रहा है टॉप परफॉर्मिंग में, हमारे पास जो है सीमेंट सेक्टर रहा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन रहा, और दूसरे सेक्टर के अंदर भी हमारे पास नो डाउट बाइंग हुई है, एक्यूमुलेशन हुई है, यानी सेलिंग प्रेशर कम था। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे पास जो बाइंग हुई है या ये जो आज कैंडल अच्छी सी एक बनी है जो अभी हम चार्ट पे देखेंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ को देख के एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्दर जनाब हमारा 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आ चुका है जिसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो चार्ट पे जाने से पहले वंस अगेन फ्री व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उससे क्लिक करके आप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे अपकमिंग टेक्निकल एनालिसिस का जो बैच 4 है उसमें इनरोल होने में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जनाब, तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट को अगर हम देखें तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते आ रहे थे, यहाँ से कि ये टूटा है और ये यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो है तो हमारे पास यही 40,400 500 का आ रहा था, और वहाँ पे अगर आप देखें आज मार्केट आके बिल्कुल यहाँ से आके बिल्कुल उसके पास रुकी है विद गुड वॉल्यूम्स, और एक ये बहुत अच्छी कैंडल भी बनी है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? नेक्स्ट हमारे पास जनाब यही 40,400 या 500 अगर आप मैक्सिमम रखें 40,500 का ही रेजिस्टेंस है कल की मार्केट के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये हमारे पास जो इमीडिएटली सपोर्ट अगर आप देखें तो ये जो जोन हमारे पास बना है जहाँ मार्केट ने अपने आप को रोका है, ये जो छोटी छोटी ट्रेड्स करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो मार्केट की है 39,666 आ रही है, इसको आप अराउंड 39,700 भी अगर चाहें तो ये देखें अराउंड यहाँ पे कर लीजिए जैसे आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इसको फॉल डाउन करते हुए रोका और यहाँ से बाउंस लिया, और ये अब इसको एज अ रीटेस्ट कर रही है रेजिस्टेंस। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू मूव यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है, इसने रीटेस्ट किया, अल्टीमेटली एट दी एंड इसने आना यहीं पे, लेकिन एकदम मार्केट नहीं आती, मार्केट कभी कभार एकदम फॉल करती है जैसे यहाँ गिर रही थी, बाज़ औक़ात फिर बीच में अपने आपको थोड़ा सा रोकती है, प्लेयर्स जो हैं ज़ाहिर है वो घेरा डालते हैं, एकदम सब चीज़ें सबको अगर दिख गई तो क्या ही बात है, फिर सभी स्टॉक मार्केट या ये कैपिटल मार्केट जो है इसके अंदर काम करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ पे आपको इसकी डायनामिक्स को समझना होता है। वंस अगेन यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड आपके पास एट दी एंड डाउन ही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक यहाँ तो ये हाई लग जाएगा या बहुत ज़्यादा इधर से ट्रेंड लाइन से हाई लगा के मार्केट ने एट दी एंड यहाँ पे आके रुकना ही रुकना है। दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एरिया हमारे पास वैल्यू एरिया है और हमें इसका जो है वेट करना चाहिए अगर हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये रेजिस्टेंस लेवल है आपके पास 40,400 500 का जोन है, और आपके पास इमीडिएट सपोर्ट कौन सी आ रही है डेली के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ 39,700 का जो लेवल है, और जो वैल्यू एरिया और जो अच्छा एरिया जिधर से हम लोग वेट कर रहे हैं जिसका बेसिकली वही 38,348 यानी 38,400 के आसपास का जोन अगर आप रखें तो गलत नहीं होगा। RSI ने भी एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे दिखाई है, 47 का मूव आपके पास दिख रहा है। सेकेंड थिंग ये है यहाँ पे मैकडी में देखें पॉजिटिविटी अभी बिल्कुल नहीं दिखी, ऑल दो नेगेटिविटी कम हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है देखनी होती हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको इंडिकेटर्स भी खोल के दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें बोलिंजर बैंड की वॉलीटिलिटी भी जो है कम हुई, और इसकी भी अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस इसके आसपास आ रही है। मैं इसको बंद करता हूँ, मूविंग एवरेजेस डिफरेंट खुले हुए, पिवट पॉइंट्स खुले हुए,
जो जिससे देख के करना चाहे कर सकता है। देखें 50 का मूविंग एवरेज मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, ये हो सकता है इसको भी टच कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपको उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा, नंबर वन। नंबर टू, ये आवरली हमारे पास चार्ट नहीं खुला, 1 मिनट रुकिए। तो आवरली के ऊपर अगर हम लोग मार्केट को देखने की कोशिश करें तो मार्केट ने, अगर आप देखें, जो पैटर्न बन रहा था उसने इसको तोड़ा है, उसको ब्रेकआउट दिया, फिर जो रेजिस्टेंस था मूविंग एवरेज था उसको ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें आवरली बेसिस पे वो ट्रेड कर रहे हैं, हम उनके पास ये एक पुल बैक जो है वो बनता है। वो किधर बनता है? वो इसी लेवल के ऊपर बनता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब रेजिस्टेंस तोड़ती है तो उसको सपोर्ट डिफाइन करके, और वहाँ पे हम एक उसकी ट्रेंड की कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। और मार्केट ने यहाँ पे हैमर कैंडल जो है एक सपोर्टिंग लेवल पे बना के उसका सिग्नल भी दिया है कि उसने इसको रिटेस्ट किया है। बट अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंडल की बॉडीज़ को देखें और वॉल्यूम्स को देखें तो वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, वो टाइप ऑफ डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रही है। तो जो दोस्त अगर कल के उसके बिहाफ के ऊपर आवरली पे ट्रेड करते हैं तो ये कैंडल का हाई है 40,341 का, यानी 40,000 ऑलमोस्ट 400 का अगर आप राउंड फिगर करें, यहाँ तो इससे ऊपर क्लोजिंग दे रही हो कैंडल आवरली की, तब आप इसको आवरली पे पॉजिटिव देख सकते हैं। एल्स ये पुल बैक अगर यहाँ आके यहाँ से बाउंस लेती है तो फिर तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नंबर वन। नंबर टू ये है, अगर आवरली की भी अगर आप मेजर सपोर्ट फिर देखेंगे, पहले मेन सपोर्ट तो यही आपके पास बनेगी 40,000 का जो लेवल है, 40,100 200 का जो आप लोग के साथ डिस्कस किया था। तो अब जाहिर है रेजिस्टेंस टूटा है तो एक एज अ सपोर्ट उसको डिफाइन करके कंफर्म करेगा, फिर ये ऊपर जाएगी। एल्स ये नीचे अगर आती है तो आपके पास ये 39,570 की जो पुल बैक यहाँ पे आई थी, जहाँ से यही लेवल आपके पास जो है आवरली की मेजर सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद अगर आप देखें पुल बैक इस पर बनना भी चाहिए, क्योंकि आरएसआई भी आप देखें ऊपर की तरफ आ चुका है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे आके थोड़ा सा अपने आपको कूल डाउन कर लेगा। मैकडी की भी बात करें तो मैकडी ने भी यहाँ पे काफ़ी एक जो है ओवरसोल्ड रीजन में एंट्री, ओवरबॉट रीजन में सॉरी एंट्री कर ली हुई है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी सारे हिस्टोग्राम इसमें बन गए, तो एक पुल बैक जो है हमारे पास पॉसिबल है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि कल की मार्केट भी हमारे पास जो है, कल एक तो फ्राइडे भी है, हो सकता है प्लेयर्स जो हैं दोबारा प्रॉफिट टेकिंग करने की करें, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर अमूमन माल चिपकाया जाता है। ये आपको प्रीवियस 10,000 दफ़ा ये वीडियोज़ के अंदर चीज़ें दिखाई हैं, समझाई हैं और बताई हैं। जो प्रीवियस हमारे व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को बखूबी समझ रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्त नए भी जुड़े हैं, वो पुरानी वीडियोज़ भी हमारी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि स्मार्ट ट्रेडिंग करें, प्रॉफिट टेकिंग जहाँ हो रही है उसको करें, और पुल बैक का जो है वेट करें। क्योंकि अगर ये इतनी अच्छी न्यूज़ सिर्फ यही थी तो इसके बिहाफ के ऊपर अगर मार्केट ने ऊपर चलना होता ही तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ही, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, वो भी ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।